नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। पारिवारिक विवाद को केंद्र कर खोरीबारी इलाके में एक बच्चा समेत 2 लोगों की हुई हत्या, 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। खोरीबाड़ी ब्लॉक के बूढ़ागंज के हाथीडंगा इलाके में उत्तेजना के साथ शोक की लहर छाई हुई है, क्योंकि एक बच्चा सहित 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जोताई सरकार नामक एक व्यक्ति के घर पर उसके ससुराल वालों ने दल बल के साथ हमला बोल दिया और एक बच्चे सहित उसके बड़े भाई के बेटे को मौत के घाट उतार दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसी समय स्थानीय लोगों ने उन सभी को पकड़ लिया और खोरीबारी पुलिस के हवाले कर दिया। मारपीट की घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि सरकार और उसके बड़े भाई के बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। রাত 9:30 নাগাদ আমার পাশে বাড়িতে আমি খাওয়া দাওয়া করে মানে ঘুমাতে যাচ্ছিলাম, তখন জাস্ট একটা গাড়ি আসছিলো এদের বাড়ির সামনে, একটা মারুতি ভ্যান। ঠিক আছে, মারুতি ভ্যানটা এসে এখানে দাঁড়িয়েছিল। তারপরে গাড়ি থেকে নামছি, কয়জন নামছি জানি না। তারপরে আমরা 5 মিনিটও হয়নি, 4-3 মিনিটের মধ্যে বাড়ি থেকে এবার শুনতে পাচ্ছি যে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বেরোলাম, বাড়িতে বেরিয়ে দেখতেছি পুরা একেবারে চাকুটাকু নিয়ে আসে ওরা দুজন। ঠিক আছে, এবার পুরো কাটাকাটি শুরু করে দিয়েছে। একজনের পেটে মেরে দিয়েছে, একজন পড়েছিল। তারপর ওই ভ্যানটা আবার ব্যাগ হয়ে ঘোরানোর করতেছে, গাড়িতে উঠতে চেয়েছিলো। তারপর আমার গ্রামের সবাই উঠে এসে একেবারে লাঠি বাড়ি নিয়ে গাড়িটা আটকাই, আর ওই ছেলে দুটো চলে যায় ভেগে। তারপর পুলিশ প্রশাসন এসে ওটাকে ছেলে দুটাকে ধরে। रायगंज में 7 सहित उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना के 13 और संक्रमित मरीज मिले। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच 13 और संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 7 रायगंज इलाके के निवासी हैं। नए संक्रमित मरीजों के मिलने से उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 364 पहुंच गई है। इस बीच बीडीओ कार्यालय में 2 कर्मचारी भी संक्रमित पाए गए, जिसके बाद बीडीओ राजू लामा को होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। संक्रमित सभी मरीजों को रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। वज्रपात से 3 महिलाओं की मौत, 12 जख्मी। खेतों में काम कर रही थी महिलाएं। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायगंज थाने के कोकरातुली के नूनिया गांव में शुक्रवार दोपहर को इस घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर छा गई है। मृतकों की शिनाख्त शोभा बर्मन, मांडा बर्मन व चंपा बर्मन के रूप में की गई है। यह सभी नूनिया गांव के रहने वाली थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज जिला अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार रायगंज थाने के कोकरातुली के नूनिया गांव में करीब 35 लोग खेत में धान की बुआई कर रहे थे। इस दौरान अचानक हुए वज्रपात में घटनास्थल पर ही शोभा बर्मन, मांडा बर्मन एवं चंपा बर्मन की मौत हो गई, जबकि 12 से 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल महाराजा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। চমকাইছে, ওখানে উপর থেকে বাজ পড়ছে। আমার নাম বৈদ্যনাথ উপাধ্যায়। কি হয়েছে? বাজ পড়ছে। কি করছিল? ধান রোপা করছিল এরা। কোথায়? রুনিয়া। কি হলো? উপর থেকে বৃষ্টিতে উপর থেকে বাজ পড়ছে। বাজ পড়ে এরা জখম হয়ে গেছে। ওখান থেকে মর্জা হসপিটালে আনা গেছে। মর্জা হসপিটাল থেকে রায়গঞ্জে ট্রান্সফার করলো। এখানে এসে 3 জন আর 2 জন এখন ভর্তি আছে। মহর্জা হসপিটালে এখনো 5 থেকে 6 জন আরো ভর্তি আছে। মাঠে কাজ করতে গেছিল, রোপা কাটতে গেছিল। কাজ করে বৃষ্টির মধ্যে বাদ পড়ছিল। বাদ পড়ে সঙ্গে সঙ্গে 3 জন মৃত্যু। এখনো 10-12 জন আহত আছে ওখানে মহর্জা হসপিটালে। আরো 2 জন এখানে 2 জন রায়গঞ্জে ভর্তি আছে। এখানে 2 জন। কোন জায়গায় হয়েছিল ওটা? 2 নং জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, রুনিয়া প্লাস কোকরাটুলি। একসঙ্গে 35 জনের মতো কাজ করছিল। बीएमओएच समेत 22 स्वास्थ्यकर्मी होम क्वारंटाइन में। महिला स्वास्थ्यकर्मी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दिया निर्देश।
अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा में एक हेल्थ सुपरवाइजर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीएमओएच समेत 22 स्वास्थ्य कर्मियों को होम क्वारंटाइन में जाने का निर्देश दिया गया है। अलीपुरद्वार जिले की कोरोना संक्रमित महिला हेल्थ सुपरवाइजर को अलीपुरद्वार के तोपसीघाट स्थित कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं कोरोना संक्रमित इस महिला स्वास्थ्यकर्मी के शहर के अरविंद पाड़ा निवासी होने के कारण जिला प्रशासन की ओर से इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार दोपहर तक इस बारे में सरकारी पहल नहीं होते देख स्थानीय लोग खुद ही इलाके में बांस का बैरिकेड लगाकर सड़कों पर यातायात बंद कर दिया। तो अरविंद पाड़ा फालाकाटा अरविंद पाड़ार একজন স্বাস্থ্যকর্মী আপনারা জানেন ইতিমধ্যে করোনা পজিটিভ এসছে শিলিগুড়িতে ভিআরডিএল টেস্টে তার পজিটিভ এসছে এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই অরবিন্দ পাড়া কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু সকাল থেকে আমরা এখন পর্যন্ত সেরকম উদ্যোগ দেখতে পারিনি এবং ইতিমধ্যে আমাদের চোখে এসেছে যে ওই বাড়ির দুইজন তারা হেঁটে রাস্তা দিয়ে তারা বেরিয়েছে। সেই কারণে আমরা এলাকাবাসী আতঙ্কিত হই এবং তৎক্ষণাৎ আমরা এলাকাবাসী এবং পঞ্চায়েত আমাদের বিমান কুণ্ডু এবং এলাকার আইনজীবী মনোজ সাহা এবং রাকেশ এখানকার বিশিষ্ট আমাদের ছাত্র রাকেশ এবং এলাকার আমরা বিধানদা এবং জয়দেব রায়চৌধুরী এবং আমরা এলাকার যে আছে বিমান সাহা সবাই মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা নিজেদের স্বার্থে যে আমাদের এই এলাকাটা রাস্তাটাকে সেটাকে বাস দিয়ে আটকে দেওয়া উচিত। কারণ এখন পর্যন্ত সেই বাড়ির যারা সদস্য আমরা রাস্তার মধ্যে দেখছি সেই কারণে এটা আতঙ্কের একটা পরিবেশ আমাদের কাছে। আর সেই কারণে এখন পর্যন্ত প্রশাসনিক সেরকম আমরা উদ্যোগ আমরা দেখতে পাইনি। আর সেই কারণে আমরা বাধ্য হয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা বাধ্য হয়ে আমাদের এই রাস্তাটাকে আটকে দিয়েছি। কারণ আমরা তো জানি যে এখানে আমাদের সচেতনতা এবং হচ্ছে যারা আক্রান্ত তাদেরকে আইসোলেশন করা তাদেরকে পৃথক করে দেওয়া সেটাই কিন্তু এই করোনার থেকে প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। সেই কারণে আজকে বাধ্য হয়ে আমরা এটা কাজটা করেছি এবং আমরা মনে করি যে আমাদের এই কাজটা কিছুটা হলেও এটা আমাদের এলাকাকে একটু এই এলাকাটাকে আইসোলেশন করতে সাহায্য করবে। हर दिन देश में बन रहा है नया रिकॉर्ड। देश में फिर से 24 घंटे के अंदर कोरोना के 27,000 से ज्यादा केसेस, 519 लोगों की गई जान। कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 27,114 नए मामले सामने आए और इस अवधि में 519 लोगों की मौतें भी हुई है। देश में कोरोना से संक्रमण के मामले 8,20,916 पहुंच गई है। वहीं देश में मृतकों की तादाद अब 22,163 पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 5,15,000 से अधिक लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण के 2,83,407 एक्टिव केसेज है। अब तक 5,15,386 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की कोशिशों से बाज नहीं आ रहा है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भारतीय सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि उत्तरी कश्मीर कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के टीएमजी सेक्टर में आज सुबह एलओसी पर घुसपैठ को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। असल में शनिवार तड़के बारामूला के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के किनारे सैनिकों को संदिग्ध हरकत का पता चला। सेना ने तेजी से एक्शन लिया और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों के पास से 2 AK-47 और जंग के इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। अब शुरू हुआ विकास दुबे के बाद मददगारों पर मार। आरोपियों को शरण देने वाले 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में विकास दुबे एनकाउंटर के बाद पुलिस पूरे एक्शन में है। पुलिस लगातार विकास दुबे और उसके गैंग को शरण देने वालों पर शिकंजा कसती जा रही है। इसी कड़ी में ग्वालियर के रहने वाले 2 लोग ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों पर कानपुर कांड में शामिल आरोपी शिवम दुबे और शशिकांत पांडे को शरण देने का आरोप है। कानपुर कांड में आरोपी शशिकांत पांडे उर्फ सोनू और शिवम दुबे को ग्वालियर निवासी ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे ने अपने घर में छुपाया था। एसटीएफ ने ओम प्रकाश और अनिल पांडे को गिरफ्तार किया। आरोप है कि विकास दुबे के 2 साथियों को इन्होंने अपने यहाँ शरण दी थी। पुलिस का कहना है कि इन दोनों के खिलाफ भी
कानपुर में केस दर्ज है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes. For further details, please contact Sunita Kiran 9733178176. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कही डराने वाली बात। कहा कोरोना वायरस के पूरी तरह खत्म होने की संभावनाएं नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि नए कोरोना वायरस के पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं है। WHO के इमरजेंसीज प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रायन ने यह बातें कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना अब भी तेजी से फैल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनेवा में एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर माइक रायन ने कहा कि मौजूदा स्थिति में ऐसा लगता नहीं कि वायरस पूरी तरह खत्म होगा। WHO अधिकारी ने कहा कि संक्रमण के क्लस्टर को रोककर दुनिया कोरोना के दूसरे पीक और दोबारा लॉकडाउन करने की स्थिति से बच सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी ने कहा कि कुछ जगहों पर फिर से लॉकडाउन करना पड़ सकता है क्योंकि संक्रमण के क्लस्टर से जंगल में आग की तरह मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 1.26 करोड़ लोग हो चुके हैं संक्रमण। पाकिस्तान ने संक्रमण के मामले में इटली को पीछे छोड़ा। दुनिया में कोरोना से अब तक 1,25,04,363 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 72,92,131 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,59,585 लोगों की मौतें हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों के मामलों में पाकिस्तान ने इटली को पीछे छोड़ दिया है। 2,83,599 पॉजिटिव केसेस के साथ यह दुनिया में 11वें नंबर पर पहुंच गया है। शुक्रवार को 2,751 नए मामले सामने आए। अब तक यहां 5,058 लोगों की मौतें हो चुकी है। बोलिविया के सेनेट की अध्यक्ष मैनिका एवा कोपा कोरोना संक्रमित पाई गई है। उन्होंने ट्वीट किया, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। महामारी प्रोटोकॉल का पालन कर रही हूं और कुछ समय तक आइसोलेट रहूंगी। मेरी हालत स्थिर है और अपना काम करती रहूंगी। बोलिविया के अंतरिम राष्ट्रपति जेनिन एनेज सावेज, स्वास्थ्य मंत्री, सेंट्रल बैंक के प्रमुख और राष्ट्रपति प्रशासन के कुछ प्रमुख भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और उनका इलाज जारी है। मुकेश अंबानी बने दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति। भारत के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, वर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफेट, गूगल के लैरी पेज और सर्ज ब्रिन को पीछे छोड़ अब दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में पूरे एशिया से मुकेश अंबानी का नाम है। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $70 अरब पर पहुंच गई है।
राज्य में फिर से रिकॉर्ड कोविड-19 के 1198 नए मामले सामने और 26 की हुई मौत। अब तक 880 की जा चुकी है जान। बंगाल में कोरोना का विस्फोट थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को एक बार फिर से 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 1198 नए मामले सामने आए एवं 26 लोगों की मौतें भी हुई है। एक दिन में अब तक का यहां सर्वाधिक नया मामला है। एक दिन पहले भी रिकॉर्ड 1088 नए मामले एवं 27 लोगों की मौतें हुई थी। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 27,000 को पार कर गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 27,109 हो गई है, जिनमें से 8,881 एक्टिव केसेस है। हालांकि एक्टिव केसों की तुलना में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 17,348 है। पिछले 24 घंटे में 522 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। रिकवरी रेट हालांकि घटकर 63.99% हो गई है, जो एक दिन पहले 64.93% थी। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से राज्य में 26 लोगों की मौतों के बाद मरने वालों के आंकड़े बढ़कर 880 पहुंच गई है। विश्व जनसंख्या दिवस आज। रिसर्च के अनुसार अगर फैमिली प्लानिंग ना होती तो आज देश की आबादी 307 करोड़ होती। 2061 तक जन्म दर 1.8 होने का है अनुमान। देश में फैमिली प्लानिंग नहीं होती तो आज हमारी जनसंख्या 307 करोड़ यानी दोगुनी से भी ज्यादा होती। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या पर रिसर्च कर रहे जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनिवास गोली के रिसर्च के अनुसार 1990 से 2016 तक भारत में 169 करोड़ बच्चों का जन्म होता, यानी आज की आबादी 138 करोड़ नहीं बल्कि 307 करोड़ होती। फैमिली प्लानिंग देश में 2016 से 2061 तक 45 साल में 1.90 अरब लोगों को जुड़ने से रोकेगी। प्रोफेसर गोली बताते हैं, जिन देशों ने जबरदस्ती जनसंख्या नियंत्रण की नीतियां लागू की आज वे पछता रहे हैं। यूरोप, जर्मनी, जापान में जनसंख्या नहीं बढ़ पा रही है। अब वे बच्चे को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारी जनसंख्या हमारा बोनस है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन और रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी के सिद्धांत का जनगणना में सबसे ज्यादा महत्व है। इटली, फ्रांस, स्वीडन जैसे देशों में तो काम करने के लिए पर्याप्त लोग ही नहीं है। अगर इन देशों में भारत से नर्स नहीं जाए तो वहां का हेल्थ केयर सिस्टम गिर जाएगा। यही कारण है कि 2 बच्चों का सिस्टम बेहतर है, यानी यही चलना चाहिए। 2061 तक भारत में भी जन्म दर 1.8 यानी 2 बच्चों से कम होने का अनुमान है, जो ठीक नहीं है। इस्लामपुर के सांप निकला जंगल में स्थानीय लोगों ने कोरोना संक्रमित शव को दफनाने से रोका। जिला प्रशासन के द्वारा इस्लामपुर के सांप निकला जंगल में कोरोना संक्रमित एक शव को दफनाने के लिए ले जाया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इस्लामपुर रामगंज 1 नंबर ग्राम पंचायत के सांप निकला जंगल में शव को दफनाने को लेकर काफी उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस इलाके में कोरोना संक्रमित मरीज का शव दफनाया जाता है तो इस इलाके में कोरोना वायरस फैलने की संभावनाएं बनी रहती है। इसी के डर से ग्रामीणों ने पूरे जंगल को घेर लिया और शव को दफनाने नहीं दिया। लोग रात भर कर पहरा करते रहे ताकि जिला प्रशासन के द्वारा इस पूरे इलाके में शव को दफनाया ना जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।